नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको घन क्यूब के सभी फॉर्मूला यानी कि सूत्र बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और इन सभी फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाए, यानी कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, ताकि यहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, जिससे कि आप एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बिल्कुल आराम से कर दोगे बिना किसी दिक्कत के। स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, पहला फॉर्मूला आपके सामने, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रखा है 6a²। अब ये बताऊँ कि ये कैसे हुआ भाई। तो देखिए, तो पहले तो आपको घन बनाना आना चाहिए। तो घन आपको यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं, घन आपके वर्ग से बनता है। किससे बनता है भाई? वर्ग से। ठीक है ना। तो वर्ग से हम यहाँ पे दो वर्गों को ऐसे एक के अंदर एक बनाया। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको बनाना तो बिल्कुल आता होगा। ठीक है भाई, आपको दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि घन एक वर्ग से तो बनता है भाई, ठीक है ना, वर्ग। और ये कितने वर्ग है इसमें? एक देखो, एक तो ये वाला, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ से, एक इसके सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इसके लेफ्ट वाला और एक इसके राइट वाला। ठीक है ना। तो टोटल कितनी फेस है, टोटल कितने फलक हैं? 6। अब भाई हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग एक वर्ग का होता है भाई a²। एक वर्ग का गाइज क्या होता है? क्षेत्रफल a²। बट यहाँ पे तो 6 वर्ग है। सांप सीढ़ी आपने खेली होगी, उसके 6 फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पासा है, पासा, घन और पासा एक ही चीज़ होते हैं बस। ठीक है ना। पासा क्या होता है? उसमें थोड़े अंक लिख दिए जाते हैं और इसमें अंक नहीं लिखे होते, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आप मुझे बताओ कि एक के लिए a² होता है, तो यहाँ पे तो 6 है, तो 6a² हो जाएगा। बात क्लियर ना? समझ में आ चुकी होगी, अब बोलना मत। ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जो बातें आपको नहीं पता हो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और यदि पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आगे देखिए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने वक्र यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया। घन के लिए यहाँ पे नाम होता है पार्श्व। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ें गोल होती है ना, उनके लिए नाम आता है वक्र, और जो चीज़ें 4 कोनों वाली होती है, चौकुंटी जिसे हम बोलते हैं, 4 कोण वाली, 4 कोनों वाली। ठीक है ना। तो इनमें तो देखो 4 कोने होते हैं ऐसे, तो इनके लिए नाम जो आता है वो आता है पार्श्व। बट कोई बात नहीं, मैंने वक्र कर दिया, तो कोई इतना मैथमेटिक्स में शब्दों का तो है नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन आप ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4a²। तो गाइज यहाँ पे था 6a², बट जैसे ही इसने वक्र पृष्ठ पूछा तो ये हो गया 4a²। तो भाई क्यों हुआ? अब देखो, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। तो देखो भाई, संपूर्ण पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो सभी पृष्ठ को हम शामिल कर लेते हैं। भाई इसमें 6 पृष्ठ थे, मैंने 6 के 6 शामिल कर लिए। एक का a² था, तो 6 का 6a² हो गया, यानी कि 6a² हो गया। ठीक है। बट यहाँ पे तो 4a² हो रहा है, तो भाई 2 कम क्यों हो गई? अब देखो मैं बताता हूँ। वक्र पृष्ठ, मेरी बात को आराम से सुना, वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ में एक तो टॉप, ठीक है, एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम आपको कम दिख रहा है, थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ से। टॉप और बॉटम दोनों को ही काउंट नहीं किया जाता है। समझ में आ चुकी होगी बात कि भाई 6 फलक थे, बट एक तो आपको ऊपर वाला नहीं लेना, एक आपको नीचे वाले नहीं लेना। जब भी आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जाए, वक्र पृष्ठ पूछने पर टॉप और बॉटम को शामिल नहीं किया जाता है। बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो इसलिए अब आप बताओ, 6 फलक थे, बट उसमें से हमने 6 पृष्ठ थे, उसमें से हमने ऊपर और नीचे वाला काउंट नहीं किया, यानी 4 ही पृष्ठ है। एक का a² होता तो 4 का 4a² हो जाएगा। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग से बताए हैं, विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और शायद समझ में भी आपके बिल्कुल आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, और देखेंगे, मैं और ज़्यादा अच्छे से सोच कर और बेटर बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आगे है घन का आयतन। यहाँ पे लिख रखा है इसने a³ मैं टोटल चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि भाई a³ हुआ क्यों। ठीक है ना। तो 3D में जब भी हम आयतन ज्ञात करते हैं ना, तो एक फॉर्मूला होता है 3D में सभी आयतन ज्ञात करने का। वो ये होता है, यहाँ पर देखिए, आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या? ऊंचाई। तो आप बात का गौर कीजिए, बस आराम से देखिए। ये जो आपके सामने घन है, इसका आधार क्या है? इसका आधार तो भाई वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। गुणा इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी तो सभी भुजाएं a ही होती है। ठीक है। तो ऊंचाई भी a है। अब आप मुझे बताइए, a² को a से गुणा करवाएंगे तो a³ नहीं आएगा, तो यहाँ पे a³ ही है। सीधा रटवाते हैं, और आपको कभी किसी ने समझाया नहीं होगा, आज मैं बता रहा हूँ, मेरा मन किया कि मैं बता दूँ। ठीक है ना। तो घन का आयतन यहाँ से a³ कैसे आया वो भी मैंने आपको समझाया है। अब आगे चलिए देखिए,
घन का विकर्ण a√3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे आया, तो ये भी हम आपको बता सकते हैं बट नहीं बताऊंगा। ठीक है, किसी और वीडियो में डिस्कस करके तब तक आपका अच्छे से लेवल हो जाएगा, तब बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप एक बार के लिए सीधा इसको याद रखिए। ठीक है, और घन जो होता है इसके 4 ही फॉर्मूले, 1 2 3 4, चारों को आप अच्छे से याद कर लें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात और आराम से सुनिए, ये जो 2 नंबर जो फॉर्मूला है ये बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। अब तक मैंने तो देखा ही नहीं, बुक्स में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बट आप ध्यान रखना यार, मेरे स्टूडेंट होकर आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। उतना ज्ञान तो होना ही चाहिए जितना मैं आपको क्लासेज में बताता हूँ। ठीक है ना, तो अब गाइज हमने फॉर्मूला देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल आराम से करेंगे। एक घन की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। अब घन में भुजा को हम ए बोलते हैं और उसको इसने कितने प्रतिशत बढ़ाया, 20% बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाइएगा इस, आप मुझे पहले तो ये बताइए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात कर लेते हैं पहले। दोनों का क्षेत्रफल तो देखो समान ही आएगा, पार्श्व पृष्ठ पूछे या फिर आपसे संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है a² 6a², और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे मैंने वहाँ पे वक्र लिख रखा था उसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे बात करते हैं उसकी भुजा a के लिए। ठीक है, तो भाई 20% की वृद्धि है, 20% की फ्लेक्स वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब ये है कि पहले भुजा 5 थी, वृद्धि की इसने 1 की वृद्धि की है तो 5 से बढ़ के अब कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखो मेरी बात सुनो आप आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। अब आप मुझे बताओ, जब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे घन का, हर बार 6 आएगा या नहीं आएगा? आएगा, हर बार आएगा, हर बार, चाहे भुजा का मान कितना ही हो 6 हर बार आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में है 6 पहले से। ठीक है, तो हर बार जो आने वाली चीज़ होती है ना इस टाइप के क्वेश्चनों में, जिनमें हम रेशियो यूज करके आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसका कोई योगदान नहीं होता इसमें, क्योंकि ये जो 6 है ये इस साइड आएगा तो इस साइड भी आएगा, तो आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो देखो एक बार करके बताता हूँ तब आ जाएगा। तो भाई हम यहाँ से निकालने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने लिख दिया चलो 6a²। अब 6 का तो 6 और गुणा a², a हमारे पास में यहाँ पे 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5। अब इसमें आइए, ठीक है, तो इसमें भाई 6 का तो 6 गुणा यहाँ पर जो a है, a का मान क्या है 6, तो 6 गुणा 6। ठीक है, अब बिल्कुल आप आराम से देखना, आपकी एक एक चीज़ समझ। अब आप गाइस मुझे बताइए, आपने पढ़ा होगा कि ये जो अनुपात होता है ना ये रियल में होता क्या है, रियल में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो पहले वाली चीज़ है ये ऊपर लिखी जाती है 6 गुणा 5 × 5। ठीक है, और ये बाद वाली चीज़ है ये नीचे लिखी जाती है 6 × 5 × 5। तो गाइस आप मुझे बताइए, ये 6 इस 6 को काट नहीं देगा क्या, यानी कि ये 6 इस 6 को काट देगा, तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया कि जो पार्ट एक जैसा हो और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनको इंक्लूड नहीं करना होता। ठीक है, तो आपने सीधा स्क्वायर किया है। ठीक है, तो भाई 5 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, और 6 गुणा 6 यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 25/36 ही आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का सेम ही आंसर है। अब आप बोलोगे सर जी ये 4, तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि यार देखो यहाँ पर समझो, a का रेशियो तो आपके लिए 5 से 6 था। मैंने अभी बताया कि ये है, आप जब भी पार्श्व पृष्ठ निकालोगे ना घन का, तो 4 हर बार आएगा, हर बार। तो इस टाइप में जब हम रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कितना परिवर्तन हुआ, कितनी कमी हुई, तब इन चीज़ों को नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते वो भी बताया, क्योंकि ये इस साइड लगेगा तो इस साइड भी लगेगा, आपस में कट जाएंगे ऐसे, जैसे अभी बताया मैंने। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए ना तो बता देना, कमेंट कर देना और समझा देंगे अच्छे से। ठीक है ना, यानी कि मुझे यहाँ से सिर्फ a² निकालना है, क्योंकि 4 तो यार डिस्कस करने नहीं वाले, हटाओ इसको 4 को। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है ना, तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन था, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गाइज इनका अनुपात हो जाएगा 25 से 36। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, रेशियो। बट अभी भी आंसर नहीं आया, ये इसने हमें परिवर्तन पूछा था, हमने इसको सिर्फ रेशियो बताया है। तो अब आप बिल्कुल कर सकते हो, कहाँ पे करोगे, यहाँ पर करने वाला हूँ, थोड़ी जगह यहाँ पे बची हुई है तो यहाँ भी कर दूँ। ठीक है, तो आप गाइस मुझे बताइए, पहले कितना था 25, 25 से बढ़ के कितना होगा 36। कितना बड़ा है भाई 11, तो जितना बड़ा ऊपर लिखो। कहाँ से बड़ा, स्टार्टिंग में कितना था 25, तो 25 को लिखोगे नीचे और मल्टीप्लाई
हमेशा लगाओगे 100। 25 से 100 को कैंसिल करोगे, 4 बार कैंसिल होगा, 11 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा 44%, जो कि बिल्कुल सही है। आया ना गाइज समझ में? एकदम धीमे धीमे बता रहा हूँ आपको ताकि आपके पूरा का पूरा सेट हो जाए। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, दो घनों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? इजी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइज, दो घन आपके पास में और जिनके विकर्ण का अनुपात आपको दिया गया है, विकर्ण का अनुपात दिया है 2:3। आया ना समझ में? ठीक। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ से, वो चीज़ ये है कि घन होता है ना घन, उसमें विकर्ण का अनुपात और उसकी भुजा, जिसे हम क्या बोलते हैं घन के लिए ए, इन दोनों चीज़ों का अनुपात सेम ही होता है। तो इसका भी क्या होगा? 2:3। भुजा और विकर्ण का अनुपात सेम ही होता है। समझ में आ चुकी होगी बात। तो गाइज अब हम इसके आयतन में जाते हैं। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन निकाल रहे हैं यहाँ से। तो भाई घन का आयतन तो होता है a क्यूब। तो सिंपल चीज़ है, बस a बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक है, a बराबर यहाँ पे इसका 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8:27 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। बिल्कुल इजी वे में किया। इसने हमें अनुपात पूछा था, हमने अनुपात निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में हमें उसने परिवर्तन पूछा था कि कितना बड़ा है या फिर कितना घटा है, तो वो भी हमने अच्छे से किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब इस वीडियो लेक्चर के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एकदम आराम से बताए, तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए, एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो भाई आप पहले तो मुझे ये बताइए, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है घन के लिए? घन के लिए इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, तो भाई हम करेंगे क्या? हम 4 की जगह 4 पुट कर देंगे और हमें सिर्फ a का मान चाहिए। तो भाई a का मान कहाँ से आएगा? इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई होती है ना, वहीं से चीज़ें हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो विकर्ण आपको दिया गया है। ठीक है, विकर्ण को आप गाइस बोलते क्या हो? वैसे a√3 बोलते हो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि याद नहीं हो तो। a√3 बराबर आपका कितना है गाइस? 24 है। यहाँ से आप निकालोगे क्या? a, क्योंकि आपको यहाँ पे a चाहिए, बस बाकी चीज़ें आपके सभी है पास में। तो 24 के बट्टे में √3 लग गया। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना। जब भी नीचे अंडर में कोई नंबर आ जाए ना, तो उसी चीज़ को ऊपर नीचे से गुणा करवा दो, √3 गुणा √3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर, तो भाई ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 24 √3 और नीचे देखो 3 गुणा 3। भाई एक बार बाहर आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको कैंसिल करेगा, 24 को कितनी बार करेगा? 8 बार। यानी कि आपकी जो भुजा है ना a, वो है 8√3। तो ये बोल रहे यहाँ पे 2 बार पुट कर दो, a², यानी कि 2 बार रखना पड़ेगा, तो 2 बार रख दो। 8√3 और गुणा 8√3। अब सभी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 4, फिर ये देखो 8 और फिर ये देखो 8 और 3 एक बार 2 बार आया है तो ये एक बार अंडर से बाहर निकल जाएगा। बात आ रही होगी समझ में? ठीक है, अब 8 का पढ़ा 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 64। और 3 का पढ़ा 4 बार बोलने पे आता है 12। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 चौके 48 का 8 हासिल कितनी? 4। 12 चौके 72 में 4 जोड़ेंगे 76, यानी कि 768। आपकी यूनिट थी सेंटीमीटर। ठीक है, बट यहाँ पे क्षेत्रफल है तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ में? स्क्वायर। तो 767 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल इत्मीनान से किया है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। भाई हमें निकालना था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4a²। 4 की जगह तो 4 कर दिया, a का मान नहीं है तो a का मान कहाँ से निकलेगा? जो चीज़ दी गई है वहाँ से निकलेगा, यानी कि विकर्ण क्या था? a√3 बराबर दिया कितना गया? 24 रख दिया। आगे बस कैलकुलेशन की है। ठीक है ना? तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।